अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सब रेडी है इमेजिनेशन करने के लिए? तो आइए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। कराची की एक खूबसूरत सुबह थी। अनाया सिद्दीकी अपने घर के छोटे से बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। सफ़ेद हिजाब, मासूम चेहरा और आंखों में हया। जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। अनाया की अम्मी अक्सर कहती थी, बेटा, असली खूबसूरती इंसान के अखलाक में होती है। और अनाया ये बात दिल से अपना ली थी। दूसरी तरफ आर्यन खान कराची के सबसे अमीर बिजनेस फैमिली में से एक का बेटा था। लग्जरी कार्स, बड़ा बंगलो, सर्वेंट्स और करोड़ की प्रॉपर्टी। मगर आर्यन खान को अपने पैसों से बहुत लगाव था। उसकी एक आदत थी, वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। एक दिन अनाया कॉलेज जा रही थी। हाथ में किताबें थी और जहन में एग्ज़ाम का टेंशन। अचानक कॉलेज के गेट के पास एक लग्जरियस कार आई, ब्लैक कलर की। सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे थे। कार का डोर खुलते ही आर्यन बाहर आया। लड़की उसे देखकर बातें करने लगती है, लेकिन अनाया बिना देखे आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी टक्कर आर्यन से हो जाती है। उसकी किताबें नीचे गिर जाती है। आर्यन ने गुस्से से कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती? अनाया फौरन जवाब दिया, आप भी तो देखकर चल सकते थे। आर्यन हैरान रह गया। आज तक किसी लड़की ने उसे इस तरीके से जवाब नहीं दिया था। गलती तुम्हारी थी। नहीं, आपकी थी। नहीं, तुम्हारी थी। जी नहीं, आपकी थी। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगे। आर्यन ने पहली बार किसी को देखा जो उसे डरता नहीं था। उस दिन दोनों के दरमियान नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ दिन बाद प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया। अनाया सिद्दीकी और आर्यन खान एक ग्रुप में काम करेंगे। पूरी क्लास ने ताली बजानी शुरू कर दी। अनाया ने धीरे से कहा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? और आर्यन ने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। अनाया ने सुन लिया। आपने कुछ कहा? नहीं। अच्छा है। प्रोजेक्ट के दौरान दोनों मिलते रहे, लेकिन प्रोजेक्ट के काम पर लड़ाई ज़्यादा होती और काम के दौरान दोनों की लड़ाई होती रही। ये हेडिंग यहाँ लगाओ। नहीं। क्यों? बस यहीं लगाओ। ये कोई जवाब नहीं हुआ। अनाया गुस्से से उसे देखती रही और आर्यन हंसने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। लेकिन एक दिन कॉलेज की कैंटीन में अनाया अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। तभी आर्यन आया और सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अनाया ने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आर्यन बोला, ये कैंटीन मेरे अब्बू की तो नहीं है। तो जहाँ मर्जी बैठूंगा। अनाया ने मुंह बना लिया। उसकी दोस्त हंसने लगी। उस दिन पहली बार आर्यन को अनाया का गुस्सा प्यारा लगा था। फिर एक दिन तेज़ बारिश शुरू हो गई। सब स्टूडेंट्स घर चले गए, लेकिन अनाया गेट के पास फंसी हुई थी। तभी आर्यन उसकी कार लेकर आया और बोला, बैठ जाओ। नहीं, बारिश हो रही है। पता है, बीमार हो जाऊंगी। हो जाने दो, तुम दुनिया की सबसे ज़िद्दी लड़की हो। अनाया मुस्कुरा दी, और आप दुनिया के सबसे ज़्यादा हुक्म चलाने वाले लड़के हो। आखिर अनाया कार में बैठ गई। रास्ता भर दोनों एक दूसरे से बस हंसते रहे, लेकिन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ हफ्तों बाद आर्यन ने अनाया को कॉलेज के बाहर देखा। वो एक गरीब औरत को खाना खिला रही थी। उस औरत के साथ उसका छोटा बेटा भी था। अनाया ने दोनों को खाना दिया और प्यार से दुआ भी दी। आर्यन दूर खड़ा सबको देख रहा था। उस दिन उसके दिल में पहली बार अनाया के लिए इज्जत पैदा हुई। उसने सोचा, अगर सादगी और इतनी अच्छा दिल है। उस रात लंच ब्रेक था। अनाया लाइब्रेरी से बाहर निकली थी कि साद उसके पास आ गया। अनाया, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। साद ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, अनाया ने जवाब दिया। दोनों कुछ देर प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगे। दूर खड़ा आर्यन ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने देखा कि साद बार बार अनाया को हंसाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन का गुस्सा बढ़ता गया। आखिर वो उनके पास पहुंच गया। अनाया, हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अनाया हैरान हुई, लेकिन प्रोजेक्ट तो कल सबमिट कर चुके हैं। साद हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, लगता है किसी को जल्दी है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। अपना काम देखो। साद बोला, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ।
माहौल थोड़ा टेंस हो गया। अनाया फ़ौरन बीच में आ गई। बस दोनों चुप हो जाओ। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसे जलन हो रही है।